आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे। ये प्रार्थनाएं हमारे ईश्वर से। सो फ्रेंड्स, तो सुबह के बज रहे आज डुगू आज स्कूल नहीं गया। क्यों नहीं गए डुगू स्कूल? दादी खेते में। अच्छा, खेते में गई दादी। और ये देखिए इतना सारा टोस्ट लेके आया है, कह रहा मैं अकेले खाऊंगा, मुझे नहीं दे रहा है अकेले। देखो मम्मी को नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? मारोगे मम्मी को? गंदी बात। तभी जस्ट नहा धो के नाश्ता कर रहे हैं माँ बेटे। मम्मी जी पापा जी नाश्ता करके चले गए। पापा जी सुबह गए थे, सुबह मतलब गए थे खेत में, तो अभी आए थे जस्ट। तो फिर चाय पी के फिर चले गए हैं मंडी। और मम्मी जी भी नाश्ता करके फिर से दोबारा चली गई हैं खेत में। तो मुँह छिला रहा है इसी वजह से। और यही टाइम है, इसके बाद तो त्यौहार आ जाएगा तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा इसी वजह से। तो यही हफ्ता है, तो देखते हैं। इसी वजह से आज स्कूल नहीं गया। अपनी दादी को छोड़ के ये जाते ही नहीं है। क्यों डुगू? तो नहीं जाओगे? अभी भी आ जाइए चाय पीने। तो नाश्ता करके मेरे को खाना भी बनाना है, तो अभी मैं जाऊंगी फटाफट खाना बनाने। अभी 8 बज रहे हैं, मतलब 8 से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो इधर डुगू की छुट्टी हो गई तो बहुत ज़्यादा खुश है। सो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे, उसके बाद मैं कोई व्लॉग शुरू नहीं की थी। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो ये देखिए दोबारा से मेरे को दिवाली की साफ़ सफाई करनी पड़ रही है, क्योंकि हल्की फुल्की जाले वगैरह लग गए हैं और तो दोबारा करना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी है, थोड़ा बहुत करना है। एक बार जाले वगैरह लगा के अच्छे से ऊपर का तो मैंने स्लिप वगैरह अच्छे से झाड़ के साफ़ कर दी हूँ। और पंखे का यूज़ नहीं है, तूफ़ान पंखे का, तो मैं अच्छे से साफ़ वाफ़ करके ऊपर स्लिप पर ही रख दी हूँ। और बैग वगैरह भी पहले का ही धुला हुआ था। ये सारी चीज़ें मतलब पहले से धो धो के मैं रखी थी कि बाद में मेरे को परेशानी ना हो धोने में। तो सारी सफाई करने के ऊपर ही सारा सामान मैं रख दी हूँ। और इस चौकी पे जो बिस्तर वगैरह था मैं धोने के लिए रख दी हूँ, और चौकी को भी अच्छे से झाड़ के पोंछ दी हूँ। और इधर चावल के बाल्टी वगैरह थे, उसे भी मैं एक साइड में व्यवस्थित करके रख दी हूँ। और जैसे कि यहाँ पे खजूर था और उसमें जिस परात में खजूर था ना, वो परात अभी धोए नहीं है, तो मैं उसे अभी धो दूँगी सारी साफ़ सफाई करने के बाद। थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ है, वो अभी मतलब ये सारी सफाई करने के बाद अच्छे से धो के उसे रख दूँगी धूप में सूखने के लिए। फ़िलहाल मैं वैसे ही रख दी हूँ। और उस रूम का तो मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई है, बस हल्का सा जो धोने का सामान है वो मैं अभी जस्ट धो लूँगी। और फिर मैं आ गई हूँ गैलरी में साफ़ सफाई करने। जैसे कि जो मेरा सजाने का सामान था, गुलदस्ते वगैरह थे, वो मैं पहले ही धो के रखी थी, बस सजाई नहीं थी। तो जैसे कि आप सभी देखे होंगे, इसका मतलब जो मैं जाले साफ़ करने वाला मंगाई थी ऑनलाइन, तो मैं बोली थी कि जब मैं साफ़ सफाई करूँगी तो आप सभी को देखने को मिलेगा। मतलब कि ये इतनी इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रहा था सफाई करने में, जाले निकालने में, एकदम क्लीन हो जा रहा था आराम से। आप सभी भी चाहे तो इसे परचेस आसानी से कर सकते हैं। मतलब बेनिफिट है, नुकसान नहीं होगा इससे। मतलब आपके लिए ये बिल्कुल लाभदायक है। साफ़ सफाई करने के लिए आसान भी है ये। आराम से खड़े खड़े अच्छे से जितना लंबा छोटा जैसा भी करना चाहे ये हो जाएगा आराम से। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं की हूँ, थोड़ा ही की हूँ। और कुर्सी पे चढ़ के मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि उसके स्लिप के ऊपर ना नहीं जा पा रहा था, इसी वजह से। फिर सारी साफ़ सफाई करने के बाद अलमारी को मैं झाड़ू से एक बार मार दी हूँ अच्छे से। और सारी साफ़ सफाई करने के बाद मेरे को अलमारी को भी व्यवस्थित करना है पूरा अच्छे से दोबारा से। और देखिए मैं कैसे ये सारी सफाई करने के बाद ऊपर गुलदस्ते से अच्छे से सजा दी हूँ। और इसके नीचे फिर जो गिलास कप कटोरी कांच के जो भी था मैं अच्छे से सजा के, और नीचे 2 रेग में कपड़े को अच्छे से तय लगा के फोल्ड करके रख दी हूँ। और नीचे जो भी
सामान था अच्छे से व्यवस्थित करके रख दी। और इधर बरामदे को भी मैं अच्छे से साफ़ करके झाड़ू से, मतलब जाले वगैरह पहले अच्छे से निकाल के फिर झाड़ू से भी एक बार मार के, और पंखे भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे मेरे, पंखे को भी सरफ के पानी से धो के फिर अच्छे से कपड़े से पोंछी हूँ। तो पंखा भी मेरा बिल्कुल वाइट वाइट चमक रहा है, ऐसा लग रहा है न्यू न्यू लगा है। और यहाँ पे जो सामान रखा था तो इसे भी अच्छे से साफ़ सुथरा करके व्यवस्थित करके रख दी हूँ। अभी मैं गई रंग बिरंगे कागज़ मंगवाई थी, लेकिन देवर जी को टाइम नहीं मिला तो नहीं आया। तो जो भी मेरे पास व्यवस्थित चीज़ें थी उसी को मैं बिछा के फिर सारा सामान एडजस्ट की हूँ। तो फ़िलहाल जैसे कि उन्हें टाइम मिलेगा तो वो लेके आएंगे तो फिर मैं बिछा दूँगी यहाँ पर काम। यहाँ पे थैले में डुगू का टॉयज़ वगैरह था तो सारा इकट्ठा करके एक जगह रख दी हूँ। तो फ्रेंड्स सारा काम निपटने के बाद 6 बजे जाके मेरा सारा काम हुआ था। फिर खाना वगैरह मैं बनाई थी और खाना बना के आज मेरे को आप सभी को एक गुड न्यूज़ भी देनी है, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो ये देखिए यही गुड न्यूज़ है। रात के 12 बजे बुआ जी और पतिदेव ऐसे सरप्राइज़ दिए। ट्रेन इतना लेट आया, वैसे तो 8-9 बजे घर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेन आधे रास्ते में रुका हुआ था 1-2 घंटे तक। इसी वजह से 12 बजे करेक्ट 12 बजे आए हैं घर। सभी लोगों को इतना फेस पे स्माइल, इतना खुश। डुगू भी मतलब इतना 10:30 बजे तक इंतज़ार किया था कि अब आएंगे पापा अब आएंगे, लेकिन ट्रेन इतना लेट आया, वेट करते करते वो सो गया था। डुगू भी बहुत ज़्यादा खुश था कि पापा आएंगे तो मैं उनके साथ मस्ती करूँगा, खेलूँगा। तो यहाँ पे बुआ जी का आशीर्वाद ली, फिर पति देव जी का भी आशीर्वाद ली, और यहाँ पे सभी लोग थे तो मैं गले नहीं मिली, लेकिन मिलने का तो बहुत मन था कि गले मिलूँ। लेकिन यहाँ पे पापा जी भी थे, मम्मी जी भी थे, बुआ जी भी थी, तो मेरे को शर्म लगी। सिर्फ आशीर्वाद लेके मैं साइड में खड़ी हो गई। पतिदेव बता रहे थे कि ट्रेन लेट हो गया था, नहीं तो टाइम पे पहुंच जाते हैं। और डुगू के बारे में पूछे थे, मैं बोली डुगू तो 10:30 बजे सो गया, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था कि पापा कब आएंगे कब आएंगे। तो वो बोले, फिर जैसे कि ये सारी बातें करने के बाद तुरंत डुगू के पास गए, दौड़े दौड़े उसे देखे और उसे प्यार किए थोड़ा बहुत। और फिर यहाँ पे बुआ जी और पतिदेव को बड़ी तेज़ लगी थी भूख, तो उन्हें खाना वगैरह खिलाए और थोड़ी बहुत बातें किए। तो ऊपर मैं आ गई थी, बिस्तर वगैरह लगा दी थी, और बिस्तर लगाने के बाद डुगू को वो लेके आए थे, डुगू के पापा। और इधर देखिए चले गए थे ये नीचे कुछ किसी काम से, तो मैं यहाँ वेट कर रही थी कब आएंगे पतिदेव। तो आज मैं इतना खुश थी, इतना खुश थी, शब्द नहीं है मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो इतने दिनों मतलब महीनों बाद आए थे, तो यहाँ वेट कर रही थी 1 2 3 4 ऐसे गिन रही थी कब आए उंगली से कि अब आएंगे। जैसे 5 गिनी तो वैसे तुरंत आ गए थे। और यहाँ डुगू भी ऊपर ही सो रहा है। तो आज मतलब कब ये इस रूम में आज मतलब शुभारंभ होगा। मतलब नीचे पहले हम लोग सोते थे माँ बेटे डर के मारे तो आज ये मतलब बहुत ज़्यादा मैं डरपोक हूँ। तो यहाँ पे देखिए सुबह होते ही बाप बेटे का प्यार शुरू हो गया था। और जैसे कि आप देखे थे रात में कि वहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धो के रखी थी, क्योंकि मैं इस टाइम कपड़े वगैरह डालूँगी बालकनी में। और क्योंकि अब हल्की फुल्की ठंडी वगैरह पड़ने लगी है ना, तो कपड़े वगैरह मैं बाहर अपनी रखती हूँ, अंदर ही रहने देती हूँ। सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि ये डुगू और इसके पापा दोनों एक दूसरे को किस वगैरह प्यार वगैरह कर रहे थे, तो मैं कैमरा एकदम से ऑन कर दी थी, तो थोड़ा सा शूट की थी। और जैसे कि मैं नहा धो के रेडी हो गई थी, और जो भी कपड़े वगैरह धुले हुए थे रात में तो उसे मैं बाहर बालकनी में डाल के आई हूँ। और यहाँ पे डुगू जिद कर रहा था, पापा मेरे को लिए क्या लेके आए हो, क्या क्या चीज़ ले आए हो, जल्दी जल्दी दो। तो वो इसके पापा एक के बढ़कर एक निकालते जा रहे हैं, ये यहाँ पे सजाते जा रहा है। इतना खुश है, एक्साइटमेंट इतना है कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, इसको डुगू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो बाकी की चीज़ें आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा कि क्या क्या शॉपिंग किए हैं इसके पापा, क्या लाए हैं क्या नहीं लाए हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, डुगू के लिए इसके पापा इतने सारी खाने पीने की चीज़ आया है। मैं बोली डुगू मुझे दे दो, कहे नहीं मेरे पापा लेके आए, मैं नहीं दूंगा किसी को। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।